उपलक्ष्य में किया है। इस बात को आप भली भांति समझ लेना कि हमारा सनातन पद्धति, सनातन धर्म क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है जीवन ही महत्वपूर्ण है। ये जीवन, मानव जीवन अति महत्वपूर्ण है। अष्टकर्णव द्वारा देवा नाम तस्याम हिरण्मय कोशा स्वर्गा ज्योति आविर्ता। ये जो शरीर है ये 8 चक्रों से युक्त 9 द्वारों से सुसज्जित है और इसके अंदर ही हिरण्मय ज्योति है जो स्वर्ग का आनंद प्रदान करती है। अब देखो कह रहा है शरीर के अंदर है ये, और हम क्या कह रहे हैं, स्वर्ग जाएगा नरक जाएगा। एक किसी तो बात ही नहीं करता सनातन। वो कहता है जो कुछ है ये जीवन है, स्वर्ग है तो जीवन है, नरक है तो जीवन है। कारण है हमारे कर्म, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक और हमारी तृष्णाएं, हमारी आशाएं, ये सब कारण है। इनको जो बड़ी बातें समझ जाता है वो फिर व्यर्थ के प्रलापों पे नहीं पड़ता। अभी आपने पीछे पर्वों की श्रृंखला देखिए। अभी आपने क्या बनाया था पीछे, दशहरा, और वो क्या था, नवरात्रे। तो नवरात्रे में क्या बोला, 9 दिन अपने शरीर को स्वस्थ करिए और इतना बलिष्ठ करिए कि आगे वाली आने वाली शरद ऋतु, शीत ऋतु का आप आसानी से सामना कर सके। इसके लिए अपने शरीर को सुसज्जित कर लीजिए और अपने 9 द्वार जो है उनको पवित्र कर लीजिए। 9 द्वारों को, ये द्वार ही दुर्ग है शरीर के, इन्हीं से अंदर भीतर प्रवेश करता है। आंखों से दृश्य प्रवेश करता है, दृश्य शुद्धि अशुद्धि, कानों से स्वर प्रवेश करता है, आवाज प्रवेश करती है, शब्द प्रवेश करता है, शुद्धि अशुद्धि, नासिकाओं से शुद्धि अशुद्धि है, जो प्राण प्रवेश कर रहा है वायु प्रवेश करेगा। जीवा से जो हम भोजन करते हैं शुद्धि अशुद्धि तरीका। तो ये सब ऋषि को पूरी बैठे, 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुंह और वायु ऊपर, जिससे फिर हम शरीर का निष्कासन जो बल होता है उनका करते हैं। 9 द्वार है, 9 दुर्ग है अयोध्या के। ये 9 दुर्ग बाद में दुर्गा में परिवर्तित हो, 9 दुर्गाओं की पूजा करो। सनातन तो कह रहे हैं 9 दुर्गों को ठीक करो, स्वस्थ करो, अच्छा करो, श्रेष्ठ करो, तो आप जीवन का आनंद पाओगे। नहीं तो अंदर जो स्वर्ग हिरण्मय ज्योति है उसका दर्शन कर पाओगे और स्वर्ग का आनंद ले पाओगे। अगर ये शरीर स्वस्थ हो गया, किसी काम का नहीं रहा, तो कुछ ना कर पाओगे। लेना दूसरा व्यक्ति के बाद स्वर्ग के भुगतान मना करता है साहब, जीवन है जो भी है। तो यहाँ उत्सव इसलिए जोड़े गए, उत्साह बना रहे। और उत्सव कौन बना सकता है? उत्साह किसके अंदर, जिसके अंदर एनर्जी हो, ऊर्जा हो। बिना ऊर्जा के उत्सव होता है क्या? बिना ऊर्जा के होगा ही। ऊर्जा कैसे होगी? जब स्वस्थ होंगे। तो स्वस्थ बनो, दृढ़ बनो, शक्तिशाली बनो। अब बात आगे, फिर आगे चले, आगे दीपावली, दीप प्रज्वलित करो, जीवन प्रकाशमय हो, अंधकारमय ना हो, और जीवन के अंदर धन धान्य भरपूर हो, लक्ष्मी की प्रार्थना उपासना करो, माने संपत्ति एकत्रित करो, लेकिन धर्म युक्त होकर। अधर्म से मत करना। अधर्म के लिए मना किया। अधर्म क्यों मना किया? क्योंकि डूब देगा फिर बाद में चल के। हमारी फिर जो स्वभाव खराब हो जाएगा। अगर हम गलत कार्य से कुछ संपत्ति एकत्रित कर लेते हैं, धन एकत्रित कर लेते हैं, तो वो विनाश का ही कारण हो जाता है। तो हमारे तो हमारे बच्चों को खराब कर देगा, संतानों को खराब कर देगा। इसीलिए धर्मयुक्त होकर बिल्कुल कम हो जाए। समझ लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है? भोजन, वायु, जल, भोजन और वस्त्र और सर रखने के लिए स्थान, सुरक्षित स्थान, घर, इतना ही तो मूलभूत आवश्यकता। अगर ये पूर्ण हो गए तो फिर क्यों मारा मारी? इसलिए मारा मारी क्या करेंगे? करके बच्चों के लिए करेंगे। पुत्र कुपुत्र किंगडम चलते और पुत्र सुपुत्र किंगडम चलते। अगर पुत्र बेकार है, किसी काम का नहीं, तो क्यों ऐसा कहता करो भाई, तो सब वो सब बर्बाद कर देगा।
और सुपुत्र है तो कोई आवश्यकता ही नहीं, वो अपना आप कर ले। जब हमने अपना आप कर लिया वो भी अपना आप कर ले। तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ सनातन बोलता कोई आवश्यकता नहीं है, मत परेशान हो, ये इकट्ठा करके क्या करोगे, करोगे क्या, किसी को कर्महीन बना के छोड़ोगे और कुछ नहीं करोगे। इसलिए कहता है कि ज़्यादा के पीछे मत भागो। और ये भी नहीं बोलता कि कहता है जितना है समस्त ऐश्वर्य पृथ्वी का मेरे पास होना चाहिए, सारा आनंद सारा सुख मेरे पास होना चाहिए, लेकिन धर्म युक्त होना चाहिए। अधर्म का सारा मत लेना। और धर्म युक्त आप जितना कमा सको कमाओ, और फिर लाख 2 हाथ से कमाओ और लाखों हजारों हाथों से दान बांटो, यश को प्राप्त करो। ऐसा सनातन कहता है। ये मत सोचो मेरे में खा लेना है, मेरा परिवार का मेरा साथ मिलेगा, कोई नहीं पूछने वाला, कोई याद है। अब परदादा को आप कितना याद करते हैं, याद नहीं है किसी को। और परदादा के पिता महापितामह को कौन याद करता है, पता है, हमें तो नाम नहीं मिलता। तो फिर कौन याद करता है? दूसरे साथ में याद। धन के साथ साथ कह रहा शक्ति, ध्यान रखें जो गलती सनातन कर रहा है, जो उसकी सुरक्षा, ऐश्वर्य की सुरक्षा किसके द्वारा होती है? शरीर की सुरक्षा किससे होती है? शक्ति से। बिना शक्तिहीन धन की सुरक्षा नहीं कर सकता, ऐश्वर्य की सुरक्षा नहीं कर सकता, तो शक्ति चाहिए। इसलिए पहले शक्ति का आह्वान किया 9 दिन। 9 दिन क्या किया? शक्ति का आह्वान किया। और फिर दीपावली लक्ष्मी का आह्वान किया। तो पहले शक्तिशाली तो बन जाओ, फिर धन को इकट्ठा करना, नहीं तो कोई दिल लूट लेगा, फिर कोई छीन ले जाएगा, फिर परेशान हो गए। 16 लाख हो गया, पहन के घूमोगे, छीन लेगा कोई, रास्ते में शक्ति नहीं हुई तो। और शक्तिशाली हुआ शास्त्र और शस्त्र से युक्त होने के लिए बोलता है सनातन। हमारी गलती हुई, शास्त्र भी छोड़ दिया, शस्त्र भी छोड़ दिया। जरा शस्त्रधारी चले, सोना लाते कोई इसकी हिम्मत। ऐसे आपका परिवार, आपका जीवन, आपका शरीर शक्ति के ऊपर निर्भर है। शक्तिशाली बनिए। शक्ति का आह्वान इसलिए तो प्रथम किया गया है 9 दिन। उसके बाद 20वें दिन जाके आपको लक्ष्मी का आह्वान तो पहले शक्ति का आह्वान हो गया है, तो फिर लक्ष्मी का करिए, क्योंकि उसकी सुरक्षा अति आवश्यक है। परिवार की सुरक्षा अति, शरीर की सुरक्षा अति आवश्यक, परिवार की सुरक्षा अति आवश्यक, समाज की सुरक्षा अति आवश्यक, राष्ट्र की सुरक्षा अति आवश्यक है। और ये दोनों का क्या होगा, कैसे होगा? शास्त्र और शस्त्र, शास्त्र और बोलो शस्त्र, शास्त्र और शस्त्र, दोनों के द्वारा ही रक्षा होती है। इसके बिना रक्षा नहीं होती। तो इसको बात को, गहराई को समझना, सुख स्वर्ग का आनंद तो लेना, लेकिन बात को समझ कर लेना और सदैव शांति में, आनंद में होना। इसीलिए सनातन समस्त विश्व को कहता है, समस्त प्राणी मात्र को क्या हो? सुख हो। सर्वे भवन्तु, सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। किसी को दुख ना हो, प्राणी मात्र को दुख ना हो, किसी को भी दुख ना हो। हमें नहीं, सारे संसार को किसी को भी दुख ना हो, सारे मनुष्य को दुख ना हो। इसीलिए इसने कहा सारा विश्व नील के समान एक, घुटने के समान एक परिवार, ये भी वो केवल और केवल सनातन करता है। तो सनातन की महिमा को समझे जाए। ओम जय जगदीश हरे।